मेरा नाम जमुर्द है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखती थी और बीएससी कर रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जैसी सबको लगती है। मेरे अब्बू के इंतकाल हुए 18 साल बीत गए थे। वो दिन हमारे लिए किसी क़यामत की तरह था। जब अब्बू घर से दफ्तर गए तो फिर उनकी लाश ही घर आई। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन हालात ने मुझे एकदम बड़ी कर दिया। और फिर ये कुछ अरसे तक सब सोग मनाते रहे। मेरे चाचू बहुत अच्छे थे, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जैसे जैसे अब्बू का चेहलम हुआ, नानी अम्मी आई और ना जाने ऐसा क्या कहा कि घर में बहुत लड़ाई हुई। अम्मी बहुत रोई और फिर नानी अम्मी को साथ लेकर चली गई और मैं अपने चाचू चाची के आसरे पर यहाँ रह गई। बाद में पता चला कि नानी ने अम्मी की दूसरी शादी की बात की थी, क्योंकि अम्मी कम उम्र थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी सारी उम्र बेवगी को झीलते हुए ना गुजारे। जब अम्मी के दुल्हन बनने की तस्वीरें आई तो मैं उस रात बहुत रोई और अम्मी से कई गिले शिकवे किए, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं था। अम्मी के जाने के बाद चाची ने मुझे मेरे स्कूल से उठवा लिया और फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में डलवा दिया। मैं अभी बच्ची थी, मुझे एक दिन में घर के काम भी आ गए थे और फिर वो वक्त भी गुजरता गया और वो बच्ची जिसकी माँ उसे लाडों से बार बार कहकर स्कूल भेजा करती थी, वो बड़ी हुई तो सबसे पहले उठकर सब के लिए नाश्ता बनाती, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह बैठकर नाश्ता एंजॉय करें। मैं अक्सर सोचा करती थी कि क्या मेरी सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन मुझे अपने चाचू पर यकीन था। मगर एक दिन वो हुआ, मैं तो कुछ सोच ही ना सकी और मेरी किस्मत बदल गई। चाचू को फालज का अटैक आया था और वो बिस्तर को लग कर रह गए। सारी जिंदगी भर कमाया था कि बीमारी में कोई दिक्कत और तंगी ना आई, लेकिन अब वो एक दिन इस बीमारी के आने से बहुत परेशान हुए थे। और फिर एक दिन उन्होंने चाची से कहा कि मेरे लिए बेहतरीन घर का रिश्ता ढूंढे। वो मुझे अपने हाथों से अपनी जगह रुखसत करना चाहते थे। उन्होंने चाची को खास हदायत की थी कि पैसों की फिक्र नहीं करनी, बस रिश्ता ऐसा हो कि हमारी बच्ची सारी उम्र खुश रहे। हम लाखों का जहेज देंगे। उनकी इस बात पर मेरी आंखों से आंसू आ गए। जो काम मेरे बाबा के बाद मेरी माँ का था, वो अब चाचू चाची कर रहे थे। मैं उनके एहसानों पर खामोशी से बस आंसू पी कर रह गई। चाची ने रिश्ता देखने शुरू किए और फिर उन्होंने रिश्ता ढूंढ ही लिया। चाचू तो हिल भी नहीं सकते थे, सब काम चाची ने किए। मैं खुश थी कि उन्होंने माँ बनने का सब फर्ज निभाया। मैंने अब तक लड़का नहीं देखा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो यकीनन अच्छा ही होगा। मैं भी पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी, एक अच्छे घराने से थी, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा हम सफ़र भी मेरे जैसा होगा। मैंने कई ख्वाब बुनने शुरू कर दिए और फिर चाची ने जहेज बनाना शुरू किया। जैसा चाचू चाहते थे वैसा ना सही, लेकिन मेरे उनका खलूस और प्यार ही सब कुछ था, इसलिए मैं थोड़े और सस्ते सामान पर भी बहुत खुश थी। और फिर मेरी रुखसती का दिन आ गया। मेहंदी की रात न जाने कैसे चाचू की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गलत खाया है। इस बात पर हम सब हैरान हुए, क्योंकि चाचू सिर्फ वही परहेज़ी खाना खाते थे जो चची बनाती थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे। चाचू को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। मैं चाचू की दुआओं के साथ रुखसत होना चाहती थी, लेकिन घर आई बारात को वापस लौटाया नहीं जा सकता था, इसलिए सब फराइज चाची ने सर अंजाम दिए। निकाह हुआ तो मुझे चाचू और अब्बू की बहुत याद आई। मैं अम्मी से भी मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आई। निकाह के बाद जब मुझे दूल्हे के साथ बैठने के लिए ले जाया गया तो तब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यहाँ सब कुछ उसके बरअक्स था। जो मैंने सोचा था वो कोई 30 साल का मर्द था। शक्ल सूरत तो गुजारे लायक थी, लेकिन अंदाज और अतवार से साफ वाज़िया था कि वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। बारात के साथ आए लोगों में भी कोई ख़ास मुहज़्ज़ब नहीं लग रहा था। वो सब नदीदों की तरह खाने पर टूट पड़े थे। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि आखिर चाची मुझे अच्छी जगह कैसे भेज सकती थी। उन्होंने मेरे साथ यही करना था। वो हमेशा मुझसे नफ़रत करती आई थी और आज उन्होंने सारी नफ़रत सूद समेत वापस लौटा दी थी। चाची के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। मैं पहली दफ़ा शुक्र अदा कर रही थी कि चाचू नहीं आए, वरना ये सब देखकर शादी ना होने देते या फिर बात दिल पर ले जाते। मैं नहीं चाहती थी कि चाची की सेहत पर कोई अधूरा असर पड़े, इसलिए खामोश हो गई। जब मेरी माँ को ही मेरी फिक्र नहीं थी, मैं ये कैसे सोच रही थी कि कोई गैर मेरे लिए अच्छा सोचेगा। मैं अपनी किस्मत को रोती जमशेद के साथ रुखसत होकर आ गई। और अब मुझे एक और झटका लगा जब बारात 6-7 घंटे का सफ़र तय कर मंजिल पर पहुंची।
ये तो एक कच्चा सा गांव था जिसके अक्सर घरों की दीवारें भी अब तक पक्की नहीं थी। ये सब देखकर मुझे एक बार फिर सख्त रोना आया और फिर वक्त गुजरता गया और मैं वहां रहने पर अपने दिल को कई दलीलें दी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। एक दिन मैंने चुपके से अपनी सास की बातें चची से होते हुए सुनी। तब मुझे एक और काली हकीकत का इंकशाफ हुआ। मेरी शादी की रात चाचू को बदहजमी नहीं हुई थी, बल्कि चाची ने जानबूझकर चाचू के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए, ताकि वो शादी में शिरकत ना कर सके। ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मज़ीद कुछ वक्त गुजरा तो मैं उम्मीद से हो गई। मेरी सास को भरपूर यकीन था कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा। मैंने जब वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके ख़ानदान में आज तक किसी भी औरत के यहाँ पहली औलाद बेटी नहीं हुई, बल्कि पहले 3 बेटे होते हैं, फिर बेटी होती है। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई, लेकिन जब से मैं ब्याह कराई थी मैंने आज तक यहाँ किसी की बेटी होते नहीं देखी थी। इन 4 महीनों में सब के यहाँ ही बस बेटे ही हुए थे, जो देखकर मैं बहुत हैरान हुई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने एक बेटी को जन्म दिया। सब मुझे देख रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा मानना था कि बेटी तो रब की रहमत है, उसकी पैदाइश पर ऐसे मायूस होना कहाँ की इंसानियत है। लेकिन ये बात पूरे ख़ानदान को कौन समझाता। मेरा शोहर भी खामोश था, उसने कोई बात भी नहीं की और सब की तरह मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मुझसे कोई गुनाह कबीरा हो गया हो। मैं बस यही सोचती रही कि बेटी का हो जाना आज के दौर में इतना गलत क्यों माना जाता है। अब मुझ पर जिंदगी मजीद तंग हो गई। सबकी नज़रों में मैं मुजरिम बन के उस घर में रहना मेरे लिए कतई आसान नहीं था। अब तो घर में भी मुझसे कोई खाना तक पूछने का रवादाद नहीं था। कोई भी मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाता था। मैं घर का सारा काम करती और अनीसा पड़ी रोती रहती, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता। अब तो ये हालात हो गए थे कि अम्मी मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाने के दर पर आ गई थी। मैं हैरान थी कि अभी तो पहली ही औलाद है और शादी को 1 ही साल हुआ है, फिर ऐसी जल्दी क्यों मच गई है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा कि वो लोग कुछ पुराने ज़माने के थे, इसलिए उनकी सोच ऐसी हो गई थी। उनके लिए अपनी नस्ल मतलब बेटा ही सबसे अहम। अब मैं भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। मुझे पता चल गया मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ। अब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी सास मुझे एक आमिल के पास लेकर गई। मैंने सोचा कि शायद वो कोई तवीज़ वगैरह देगा और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बाबे ने अलग अलग अमल बताने शुरू किए। सारी रात जाकर एक टांग पर खड़ा होना या फिर कच्ची शिमला खानी। मैंने सोचा कि शायद अब अम्मी को अकल आ जाए और वो ढोंगी बाबे की बातों पर ध्यान देने की बजाय उनकी बेइज्जती कर दे, क्योंकि उनकी बातों से साफ जाहिर था कि ये जहालत है और वो बाबा भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल खामोश रही और अम्मी के कुछ भी बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो जब बोली तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने बहुत ही अकीदत से उस आमिल से बात की और फिर उन्हीं ने इतनी ही अकीदत से बाबा जी से कहा कि मेरी बहू तो सब कर लेगी, लेकिन होना बेटा ही चाहिए। वो बाबा जी बहुत पुरएतमाद लहजे में कह रहे थे, हाँ हाँ बेटा ही होगा। मुझे ये बात काफ़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि जो बात दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन नहीं कह सकते थे कि किस दवाई से बेटा होगा, वो ये बाबा जी कच्ची शिमला मिर्च खाने से कह रहे थे। मैं सुकून से घर आ गई और अपने शोहर के आने का इंतज़ार करने लगी। आज मैंने सोच लिया था कि जो भी हो जाए मैं जमशेद का दिल जीत कर रहूँगी। मैंने जमशेद की पसंद का खाना बनाया और फिर अच्छे से कपड़े पहनकर उनके आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने आज अनीसा को पहले ही सुला दिया था, कहीं उसे देखकर जमशेद का मूड ना ख़राब हो जाए। लेकिन उस रात भी न जाने ऐसा क्या हुआ कि जमशेद फ़ौरन सो गए। मैं बहुत मायूस हुई और फिर मेरी सास कच्ची शिमला खाने शुरू हो गई और मैं सारा वजीफ़ा करती रहती। तभी मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने रात जाकर वजीफ़ा करती हूँ, लेकिन ये अम्मी रात भर क्यों नहीं सोती, वो क्यों अपने बिस्तर पर बैठी रहती हैं। मैंने अब फैसला किया कि मैं देखूंगी कि ऐसा क्या है जो उन्हें रात को सोने नहीं देता। एक दिन मैं वजीफ़ा करने खड़ी हुई तो देखा कि अम्मी को तसल्ली हो गई तो वो अपने कमरे में चली गई। मैं चुपके से उनके कमरे में झांका तो वो अपने बिस्तर पर बैठी कुछ कर रही थी। दूर से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखने में कामयाब हुई कि वो सुई धागे के साथ कुछ कर रही थी। मैंने देखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। मेरे जहन में पहला ख्याल ही यही आया कि हो सकता है कि वो अपने आने वाले पोते के लिए कपड़े बना रही हूँ।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद थी कि अब की बार पोता ही होगा। लेकिन फिर ये रोज़ ही होने लगा, रोज़ कुछ ना कुछ बनाती रहती, जिसे देखकर मुझे तजस्सुस होता कि आखिर ऐसा क्या है जो मुकम्मल ही नहीं हो रहा। फिर एक दिन इस राज से पर्दा उठ ही गया। उस दिन जैसे ही अम्मी ने खाना खाया, उनके दिल में हल्का सा दर्द हुआ और फिर देखते ही देखते वो दर्द से बेहाल हो गई। सब लोग उन्हें लेकर जल्दी जल्दी अस्पताल भागे और मैं घर में रह गई, क्योंकि मैं उम्मीद से थी। मुझे अस्पताल से कॉल आई कि अम्मी का एक सूट इस्त्री कर दो, शायद 1-2 दिन इन्हें अस्पताल रहना पड़े। मैं अम्मी के कमरे में गई तो मेरी नज़र वहाँ मौजूद उनके बिस्तर पर पड़ी। तभी मेरे जहन में आया कि आज तो मौका मिल गया है, मुझे तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अम्मी के बिस्तर की तरफ बढ़ी तो वहाँ मौजूद चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास रोज़ उस वक्त बैठकर गुड़िया बुनती थी और ये गुड़िया में अच्छे से जानती थी कि ये गुड़िया सिर्फ काले जादू में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका काम मेरी सास के कमरे में किया था। इस बात ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। अब मैं सोच रही थी कि आखिर इस बात का जवाब मैं कहाँ से लाऊं। यूं ही कुछ दिन मज़ीद गुजर गए और अम्मी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर ये क्या था जो वो कर रही थी। फिर एक दिन सारी की सारी हकीकत मेरी नज़रों के सामने आ गई। अम्मी तैयार होकर घर से निकली थी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ या फिर जमशेद आपको छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद जाएंगे। उनके ऐसे जाने से मुझे शक हुआ, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं जाती थी। उनके निकलते ही मैं घर से निकली और उनका पीछा करने लगी, क्योंकि आज मुझे जानना था कि आखिर वो क्या कर रही हैं। मैं खामोशी से बिना आवाज़ किए, अपना कोई भी सुराग दिए बगैर उनका पीछा करने लगी। फिर वो एक जगह जाकर रुक गई। वो कोई मस्जिद थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बस दरवाजे पर ही खड़ी रही थी, अंदर नहीं गई और ना ही कहीं आगे। आधा घंटा गुजर गया। मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाऊं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। अभी मैं वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मैंने किसी को आते देखा। वो औरत जब करीब आई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो मेरी चची थी। और फिर उन्होंने बातें करना शुरू की। बचपन तक के राजों से आज तक के पर्दे उठना शुरू हुए थे। चची हमेशा से ही काला जादू करती थी और इसी वजह से मेरे बाप की मौत हुई थी और अम्मी घर से चली गई। मैं नाबालिग थी, इसलिए मुझ पे कोई काम ना किया और उन्होंने मेरी सास से भी यही कहा था कि ये लड़की मनहूस है, अगर तुम इस पर जादू नहीं करोगी तो कभी भी ये तुम्हारे खानदान को वारिस नहीं दे पाएगी। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि आखिर वो मुझसे दुश्मनी में इतना आगे कैसे बढ़ गई। उन्हें दुनिया और आखिरत में किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। अब मैंने सोचा कि इन दोनों को इनकी साजिश का फल तो मिलना चाहिए। मैंने जमशेद से कहा कि मैं अपने मेके वालों की दावत करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैंने सारा दिन सब का इंतज़ार किया और जब सब लोग आ गए तो मैंने खाना लाकर रखा। सब लोग हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गए और जब उन्होंने ढक्कन उठाया, ट्रे में खाने की बजाय गुड़िया मौजूद थी। मैंने भी सब के साथ अनजान बनने का ड्रामा किया। तभी मेरी सास ने मेरी चची को देखते हुए कहा कि तुम ये सब हम पर भी कर रही हो। मैंने बस कहा था कि अपनी भतीजी पर करो, लेकिन तुम यहाँ भी बाज नहीं आई। तब ही जवाब में चची ने भी उनसे कहा कि तुम मेरी वजह से नहीं कर रही, बल्कि तुम खुद चाहती थी कि तुम्हारी बहू के कदम खानदान में ना जम पाए, इसलिए तुम बेटी होने का वजीफा कर रही थी। और फिर दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे का भेद खोलती रहीं और सब लोग हैरानी से उन्हें देखते रहे। चाचू ने उसी वक्त चाची को तलाक दे दी और जमशेद की भी आंखें इस वाक़ये के बाद खुल गई और मुझे और मेरे बच्चों को लेकर शहर आ गया और हम लोग आज तक अम्मी के घर वापस नहीं गए। उन्होंने जितनी भी साजिशें की वो लोग अब उनका सिला भुगत रहे हैं। जी तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।